नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल का राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीसी के पुनर्गठन और एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर में जारी धरना लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बीते कई दिनों से सांसद बेनीवाल छात्रों के साथ मिलकर इस मुद्दे को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस मामले में अब राजस्थान हाई कोर्ट 1 जुलाई को सुनवाई करेगा। इससे पहले सांसद बेनीवाल ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़ी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने आरपीसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आयोग के पुनर्गठन और एसआई भर्ती रद्द करने की मांग रखी। इसके अलावा उन्होंने राज्यपाल के समक्ष जनहित के मुद्दे भी उठाए। सांसद बेनीवाल ने जानकारी दी कि राज्यपाल ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वे ये मामला केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे और छात्रों के हित में उचित कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। छात्रों को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि नौजवानों, हताश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके अधिकारों की लड़ाई के आपके साथ हूं और आखिरी दम तक संघर्ष करता रहूंगा। इससे पहले सांसद बेनीवाल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके फोन को ट्रैप किया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। अब हनुमान बेनीवाल आज धरने की आगामी रणनीति को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। माना जा रहा है कि आंदोलन को और व्यापक रूप है वो देने की तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि 25 मई के दिन हनुमान बेनीवाल ने जयपुर के अंदर युवा आक्रोश महारैली का एक आह्वान किया था और उस आह्वान के ऊपर हजारों लाखों की भीड़ है वो यहाँ पर पहुंची थी और इस राजधानी को पूरी तरह से एक जाम लगा दिया था और पूरी तरह से घेर लिया था। अगर हनुमान बेनीवाल ने उस दिन भी कहा था कि अगर मैं एक आह्वान कर दूं तो मुझे पता है कि आप सब लोग सीएम आवास को घेर दोगे, लेकिन अब सरकार की ओर से जो नुमाइंदे भेजे गए हैं उनसे बातचीत करने के बाद में हमें ये आश्वासन मिला है कि हम जल्द इस निर्णय को ले लेंगे, क्योंकि जिस दिन रैली हुई थी उसके अगले दिन ही कोर्ट है इस मामले को लेकर सुनवाई करने वाला था, लेकिन उस दिन एक बार फिर राज्य सरकार की ओर से एक ऐसा बयान दिया गया जिसकी वजह से मामला एक बार फिर से टल गया। उन्होंने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री से इसको लेकर कोई बैठक नहीं हो सकी, इस वजह से मुख्यमंत्री की व्यवस्था के चलते बैठक नहीं होने के कारण हम फैसला नहीं ले पाए हैं। इसके कारण उन्होंने और अतिरिक्त समय मांगा और अब कोर्ट ने समय है वो 1 जुलाई का दे दिया है। हालांकि इसी महीने के अंदर 2 सुनवाई थी, 2 को 2 टल गई। अब छात्रों के अंदर भी थोड़ी सी हताशा जरूर देखने को मिली, जिसका ढांढस बनाते हुए हनुमान बेनीवाल ने ये लाइनें कही थी और उसके बाद अब छात्र हैं वो लगातार हनुमान बेनीवाल के साथ में धरना स्थल पर डटे हुए हैं। हनुमान बेनीवाल 2 दिन पहले ही इस धरना स्थल से ये भी कह चुके हैं कि अगर किसी प्रकार का सकारात्मक निर्णय नहीं आता है तो हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे और जंतर मंतर पर भी धरना शुरू कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो पीएम आवास का भी घेराव करेंगे। अब आज की रणनीति में क्या तय होता है वो बड़ी देखने वाली बात होगी और बड़ी दिलचस्प बात होगी। तो आज शाम को जो रिपोर्ट बनेगी उसके अनुसार हम आप तक खबर पहुंचा देंगे। देखते रहिए मरुभूमि न्यूज। जय हिंद, नमस्कार।